हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके आरसीएम एकेडमी में। मैं राजेश चौहान आज आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों साइंस से रिलेटिव टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इससे पहले अपनों ने 2 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देखें। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा से रिलेटिव वीडियो है दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है बीज, पत्ती, फल और परागकण। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा दोस्तों बीज। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो एग्रोस्टोलॉजी में ऑप्शन है आपके सामने तेल बीजों का, फसलों का, घासों का और फलों का। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा घासों का। ठीक है दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है या एग्रोस्टोलॉजी को घासों का अध्ययन का विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का और चट्टानों का। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा अपना आंसर दोस्तों भूमि का। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन है भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवांशिकी और उद् विकास। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर अपना आंसर आनुवांशिकी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी जेनेटिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकीय, हेरेडिटी तथा जीवों की विभिन्नता यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित किया गया है। प्रश्न नंबर 5, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने वर्गीकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकी। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा वर्गीकी। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर वर्गीकी। जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान अंग्रेजी में वर्गीकी के लिए 2 शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तो टैक्सोनॉमी, ठीक है दोस्तों, एक तो टैक्सोनॉमी एक तो टैक्सोनॉमी तथा दूसरा है सिस्टेमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, सिस्टेमेटिक्स और कार्ल लिनियस ने 1335 ईस्वी में सिस्टेनामा और नातुरे नामक पुस्तक सिस्टेमेटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टेमेटिक शब्द के आधार पर लिखी थी। प्रश्न नंबर अपना 6, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी और पोमोलॉजी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा पोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है जिसमें फल के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर दोस्तों बी, पेलिनोलॉजी। पौधों के परागों और बीजाणुओं के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। यह भी पूरा वनस्पतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है दोस्तों,
प्रश्न नंबर 8 आपके सामने ये रहा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी और एंथोबॉटनी। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा फाइटोजियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, पादप भूगोल या वनस्पति भूगोल जैव भूगोल की वह शाखा है। ठीक है दोस्तों, जैव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भिन्न क्षेत्रों का विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है, जिसमें मौसम, भूमि व समुद्री या स्थलाकृति, नदियों, झीलों और मिट्टी की उन परिस्थितियों का अध्ययन होता है जिनका प्रभाव इन जातियों पर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर और फिशिकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर ए ओलेरीकल्चर। शाकी विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2-3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है। इसमें भोजन के लिए और काष्ठी पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 10, वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी, डेंट्रोकोनोलॉजी, एग्रोनॉमी और हार्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर बी। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर बी डेंट्रोक्रोनोलॉजी। इसको हिंदी में दोस्तों वक्ष वलय कालक्रम किसी काष्ठ के काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है और वृक्षों के वलयों के नमूनों के विश्लेषण पर आधारित है। वृक्ष वलय कालक्रम द्वारा हम उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ था। लकड़ी के कई प्रकार में इसके द्वारा हम सटीक कैलेंडर वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपना 11वां। प्रश्न नंबर 11वां दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर और सिल्वीकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर सी आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 12, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए आकारिकी, वर्गीकी, शारीकी और भौतिकी। ठीक है दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, तो अपना आंसर होगा दोस्तों शारीकी। ठीक है, शारीकी या शारीरिक या शरीर रचना विज्ञान, अंग्रेजी में एंथोनॉमी, जीव विज्ञान और आयुर्वेदिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीवित जल या अचल वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे शारीरिक अध्ययन कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद, शब्दार्थ, कीटों से और पादप से। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा फफूंद से। ठीक है दोस्तों, फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यह संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है और इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 14, एग्रो फॉरेस्ट्री है। ऑप्शन 1 अकेले वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ और दूसरी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर सी।
ठीक है दोस्तों, अपना आंसर सी। थोड़ा और डिटेल देखते हैं। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी, ठीक है दोस्तों, कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। इसमें से कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री एक प्रकार से दोहरी खेती करना, ठीक है, जैसे कि एक तो कृषि के साथ साथ उसमें फसल बो देना और उसके साथ एक अन्य और पौधा लगा देना, या पेड़ पौधे जैसे झाड़ियाँ कुछ भी लगा देना, और दोनों से लाभ कमाना ही एग्रो फॉरेस्ट्री। प्रश्न नंबर 15, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? वृक्ष वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला और फसल उगाने की कला। तो दोस्तों अपना आंसर ए, वृक्ष वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों और बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन है। अगला है अपना प्रश्न नंबर 16, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर और एक्वाकल्चर। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, टिश्यू कल्चर। पौधों में टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप उत्तक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जमित परिस्थितियों में भी पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह पूर्णदर्शकता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम होती है। कुल मिला के दोस्तों एक पौधे की एक शाखा से दूसरा नया पौधा उगाया जाता है। अपन उस पौधे में उसकी जड़ ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, पुष्प आदि से, और उसकी परिस्थितियों के विपरीत सिर्फ उसे पोषक माध्यम के द्वारा ही उगाया जा सकता है। यह दोस्तों यह प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, यह शाखा टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ठीक है दोस्तों, और सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, और फूलों की खेती पोमोलॉजी। दोस्तों अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो सब्जियों की खेती होगी दोस्तों ओलेरीकल्चर। ठीक है, शाकी विज्ञान, इसे ओलेरीकल्चर कहते हैं, और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान, और इसे किसान नकदी फसल के रूप में जानते हैं, और ये जो कि 2-3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है। इसमें भोजन के लिए अकाष्ठीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन होता है। इसमें दोस्तों ओलेरीकल्चर में। तो अपना आंसर सी। प्रश्न नंबर 18, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों रिपीट है प्रश्न, तो अपना आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, अरस्तु ने, पुरकुंजे ने, वन बॉल ने और लेमार्क तथा ट्रेविनियस ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविनियस ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1801 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 19, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन अरस्तु में, डार्विन, लेमार्क, पुरकुंजे। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अरस्तु। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर अरस्तु। प्रश्न नंबर 20, लास्ट प्रश्न दोस्तों, जंतु विज्ञान जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं डार्विन, लेमार्क, अरस्तु और थियोफास्टा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अरस्तु। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीव विज्ञान के भिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ है और उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की